इस जानवर की जो जान है अल्लाह ने मेरे हाथों से बचवाई थी, तो क्यों ना ये ज़बा भी मेरे हाथ से हो। नूरा से तो बस एक ही बात याद आती है, जिसको अल्लाह रखे उसे कोई ना चखे। देखो ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकने भी वाली है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बस 15-20 मिनट हो गए मुझे अंदर जाकर पहलवान और नूरा को नहलाकर अंदर गया हूँ। आज हमारा वीडियो ब्लॉग, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। मिक्सर बंद कर दो भाई, नहीं रुकने वाला मिक्सर। आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है स्टोरी टेलिंग वाला। फटाफट फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ और आता हूँ। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है लास्ट ईयर बकरी ईद में, यानी कि 2021 की बकरी ईद में, जब हम लोगों के गोट रूम से एक बकरा तैयार होकर गया था, सुल्तान। उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। सुल्तान एक खस्सी बोर था, वहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। जैसे ही सुल्तान बिका, उसके कुछ दिनों बाद मेरे दिमाग में आया मैंने एक कोटा लेना है जो बेहद ही खूबसूरत रहेगा और उसकी हाइट शॉर्ट रहेगी। जितना शॉर्ट साइज मिलेगा उतना शॉर्ट साइज चाहिए। हम लोग जिनको भी बताते थे कि हमारी ये डिमांड है कि हमको शॉर्ट साइज का कोटा चाहिए, खूबसूरत चाहिए, पूरा गुलाबी चाहिए, तो वो लोग भी शॉक हो जाते थे कि इस वक्त में जो जहाँ पे लोग 41, 40, 42 की हाइट या 42 से भी ऊपर की कोटा बकरे मांग रहे हैं और आप लोग शॉर्ट साइज के क्यों मांग रहे हो। और सब लोगों का जवाब यही होता था कि आप लोग कुछ नया ट्रेंड ला रहे हो क्या। भाई देखो, कोशिश तो वही थी। मेरा इरादा था कि शॉर्ट साइज का कोटा लेके खूबसूरत एकदम उसको खस्सी करके पालना। दिमाग में मेरे शॉर्ट साइज इसके लिए था कि वो खस्सी हो जाता तो उसकी बनावट अच्छी आती। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों की क्राइटेरिया ये बनी। हम लोगों को बहुत सारे बकरों के वीडियो आए, हम लोगों को यानी कि यासर भाई को, मुझे, हम लोग आपस में डिसाइड कर देते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हूँ, मैं कोई भी जानवर लेता हूँ यासर भाई और मैं मशवरा करके ही लेते हैं। हम लोगों को इतने सारे वीडियो आते थे, हम लोग उसमें चेक करते थे। हम लोगों ने इमरान भाई गुलाबी, जो भोपाल के है, जो फेमस है इमरान भाई गुलाबी के नाम से, उनका एक वीडियो आया, उनसे बात की थी, हमारी ये क्राइटेरिया बताई थी हमने उनको। वो भी कुछ शॉक्ड हो गए थे कि ये कौन सी क्राइटेरिया दे रहे हो आप। उनके पास ये बकरा आया, उन्होंने यासर भाई को वीडियो लगाया, यासर भाई ने मुझे वीडियो लगाया, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, बकरा फाइनल किया। और बकरा फाइनल किया उनकी कीमत में, उन्होंने एक ही कीमत बताई, उन्होंने उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं किया, और वो बकरा मैंने ले लिया। और वो बकरा मैंने कब लिया था, जब मैं आई गोट फार्म पे गया था, वो वीडियो बनाया था तब लिया था। उसका क्लिप देख लो। घर से हम लोग निकले थे 10:30 बजे और यहाँ पे हम लोग पहुंचे हैं 12:45 को, और रास्ते में आते आते एक और सौदा कर लिया मैंने बकरे का। बोलता हूँ नहीं करूँगा और कर लेता हूँ। बहुत जल्द देखने मिलेगा, अच्छी चीज ली है। उसके बाद क्या हुआ, बकरा घर पे आया, बीमारियों का दौर चल रहा था। हमारे पास उस टाइम में मुफासा भी थे, सुल्तान भी था और नूरा भी था। नूरा को हो गई उसमें बीमारी हो गई। जिस दिन उसकी बीमारी का स्टार्ट हुआ था उस दिन मैं था मुंबई में। नेक्स्ट डे जब मैं आया, जब मैं देख रहा था, तो मुझे उसके बिहेवियर में चेंजेस लगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस लगे। मैंने उसकी तुरंत बीमारी पकड़ी, उस पर इलाज करना शुरू किया, और डॉक्टर साहब उस वक्त पे अवेलेबल नहीं थे, तो जो मुझे समझता था मैं वो किया, बाकी वो मुझे बता रहे थे करने के लिए, मैं वो कर रहा था। मगर एक वक्त ऐसा आया कि ये हुआ। देखो यहाँ पे वो अनकॉन्शियस हो रहा था, हम लोग देख के घबरा गए, क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने उसको जो है CPR देना शुरू किया, ब्रेथलेस हो गया। मैंने लक्की और लड्डू को बोला कि छुरी लेके आओ ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। मैं अपनी कोशिश कर रहा था यहाँ पे उसको CPR देने की कि वो वापस आ जाए। यहाँ पे लड्डू ने छुरी लेके आ गया, मगर मैं कोशिश कर रहा था एक चांस भी मिल जाए। यहाँ पे वो पूरा चला गया। ये स्ट्रोक पे उसको, उसकी जो सांस थी वो आ गई, और यहाँ पे वो सांस लेना शुरू कर दिया। पड़ा हुआ था मगर सांस ले रहा था। वो वापस आ चुका था। जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर जानवर अपने पैरों पे खड़ा हुआ। उसी वक्त में वो सारी चीज़ें मैंने नहीं डाली है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी उसके बाद। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि नूरा रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने बस दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह नूरा को हयात कर दे। ये जो चीज़ें आप लोगों ने देखे मैंने किया हो, ये चीज़ मैंने 2011 में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूज़ किया था, और उस वक्त में मैंने हाथ से किया था। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आई। मैंने नूरा के वक्त वो नी यूज़ किया अपने। आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार जुल्म कर दिया मैंने जानवर पे, वैसा कुछ नहीं था। उस चीज़ की ज़रूरत थी, और डॉक्टर साहब ने ही बोला कि आपने ये जो किया
ये बहुत अच्छा किया। फिर बकरा अपने पैरों पे खड़ा हुआ। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने उसको ट्रीट किया, सलाइन लगाई पैर में उसके। 3 दिन तक वो वैसे ही था। 2 दिन तक मैं सलाइन चढ़ाता था उसको, डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं होते थे, उस वजह से दवाई करते 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 नूरा हुआ स्टेबल। नूरा स्टेबल हुआ, फिर मेरे दिमाग में कुछ अलग अलग चलने लगा। मैंने सोचा कि फिर अब बकरे हटाने और ब्रीडिंग सेटअप करना है। फिर मैं अपने खोज में लग गया, जानवर ढूंढने में लग गया। फिर मैंने नोयान लिया, फिर मैंने कुछ बकरियां लिया, फिर सेटअप चेंज किया। उस बीच में मैंने सोचा कि अब बकरे सारे हटाने हैं। सबसे मेन वजह ये थी हटाने की, अगर कोई बकरी ब्रीड होती है और उसके बाजू में कोई बकरा रहेगा दूसरा, वो उसको सताएगा तो फिर वो फिर से रिटर्न हो जाती है। वो मेन रीज़न था। बाकी के जो बकरे थे हमारे, नूरा और सुल्तान, हटाने की वजह, सबसे मेन वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी, मैंने जब बकरा हटाया था तब मैं जा रहा था राइड पे। सुल्तान मैंने छोड़ के आया, सुल्तान 2 दिन में ही बिक गया। नेक्स्ट वीक में पहुंचा फिर से लेके नूरा को मैंने वहाँ पे छोड़ा और मैंने बोला मंसूर भाई जितने जल्दी से जल्दी होता है बिकता है बिका दो। फिर मंसूर भाई की मेरी कोई बात नहीं हुई, मैं राइड पे था, बात नहीं कर पाया। फिर मैंने आने के बाद पूछा क्या हाल है, नूरा तो भाई अभी तक बिका नहीं है। क्योंकि उसमें उसकी एक वजह थी, क्योंकि वीडियोस लोग मांग रहे थे, फ़ोटोज़ लोग मांग रहे थे। मैंने मंसूर भाई को मना कर दिया था कि वीडियोस फ़ोटोज़ किसी को देना नहीं है। लोग आएंगे देखेंगे, अगर उनको समझ में आया तो लेंगे, बिल्कुल फ़ोटो वीडियो देना नहीं। ये मेरे इंस्ट्रक्शन थे मंसूर भाई को, और मंसूर भाई ने वही किया। बहुत लोग नाराज़ थे मंसूर भाई से इस वजह से, मगर ऐसा कुछ नहीं। फिर ऐसा हुआ कि अल्यूम पे जो है फार्म पे केजेस अवेलेबल नहीं थे। अब जब बकरा बिक रहा नहीं है तो वही रहेगा। मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे तो लेके नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे से हटाने की वजह तो मेन एक थी कि बकरियों की वजह से हमने हटाया। यहाँ पे तो लेके आ नहीं सकते, और मुझे पता था कि वो केज में रहेगा, रस्सी में रहेगा नहीं वो, क्योंकि मैं उसको जानता था अच्छे से। तो मैंने क्या किया, मेनली एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ बताने को, वहाँ जाने के बाद जो है वो बीमारी में आया। जब फार्म पे जब जानवर ट्रैवल करता है, दूसरी जगह जाता है ना, तो ये अक्सर ये चीज़ें होती है। तो फिर वहाँ वो बीमारी में से आने के बाद वो रिकवर किया फिर से। बट ऑब्वियस है बीमारी में आता है तो जानवर वेट तोड़ता है, वेट टूटा जानवर का। फिर वहाँ पे केज अवेलेबल नहीं होने की वजह से मुझे वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा नूरा को। अब आप लोग इस चीज़ पे गौर फरमाओ, मंसूर भाई मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, मगर उन्होंने पहली प्रायोरिटी दी अपने पहले कस्टमर्स को, जो जिनके बकरे उनके ऑलरेडी वहाँ पे थे। नहीं तो वो एक बकरा कोई भी निकालते बाहर और मेरा नूरा उसमें डाल देते, मगर उन्होंने ये नहीं करते हुए नूरा को बाहर रस्सी पे ही बांधा। मैंने नूरा को वहाँ से हटाया, जेके के पास भेजा। माशाल्लाह जेके के पास गया, नूरा को केज मिला, नूरा हैप्पी था वहाँ पे। जेके मुझे वीडियोस भेजता था, मैं खुद भी बहुत खुश था फिर नूरा को केज में देखते हुए, एंजॉय करते हुए। मुझे अच्छा लगा, सारी चीज़ें हो गई। मैंने बकरीद के करीब करीब अल्यूम पे बोला जेके को भिजवाने के लिए कि वहाँ भेज दो, वहाँ पे कस्टमर आएंगे, बिक जाएगा वहाँ से बकरा। मगर जब वहाँ से बकरा निकला, मैंने मंसूर भाई को बोला मंसूर भाई इसको बेचना नहीं है, आप इसको घर पे भेज दो। फ्राइडे को सारे बकरे हमारे, यासर भाई के मेरे सारे बकरे हमारे आए, तो नूरा भी उसी में आया। तो मैंने सोचा, और मेरी वाइफ ने भी बोला मुझे, इस जानवर की जो जान है अल्लाह ने मेरे हाथों से बचवाई थी, तो क्यों ना ये ज़बा भी मेरे हाथ से हो। तो ये वजह थी कि नूरा को यहाँ पे मंगाने की और नूरा को अपने हाथ से ज़ुबा करने की। इंशाल्लाह कल का जो दिन है, मतलब जिस दिन आप लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा नूरा हमारे नबी पाक के नाम पर इंशाल्लाह। तो ये थी कहानी नूरा की, और मैं बस बारिश का वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुक जाए और आप लोगों को नूरा दिखाऊँ मैं। खैर, और दूसरा बकरा हमारा कुर्बानी का रहेगा, वो बकरा नहीं रहेगा, मेंढा रहेगा, पहलवान। पहलवान की भी स्टोरी ऐसी है कि उसको लिया था एक वजह से, और फिर हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि वो एक्शन में काम आ जाएगा तो यासर भाई रख लेंगे, अगर एक्शन में काम नहीं आएगा तो मैं रख लूँगा और कुर्बानी करूँगा। मगर वो एक्शन में काम आने के बावजूद भी वो मेंढा आज कुर्बान हो रहा है अपने घर पे अल्हम्दुलिल्लाह। यासर भाई से मेरा डिस्कशन हुआ, यासर बोले ठीक है आप कुर्बान कर लो। पहलवान, नूरा और 2 जानवर, बरका और कमरा। बरका और कमरा तो हमने देखो ब्रीडिंग के लिए लिए थे, ब्रीडिंग तो हो नहीं रही है उनसे, उसके हमने सारे मसले जो भी थे मुफ्ती साहब से क्लियर कर लिए। मुफ्ती साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, इसी वजह से जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। ये 2 चीज़ हो गई। तो हमारे घर में 4 जानवर कुर्बान होंगे, जिसमें 3 हमारे और 1 जो है यहाँ से कुर्बान होकर हिस्सा जाएगा हमारे दूसरे वाले घर पे, यानी कि हमारे सासू माँ के यहाँ। तो यही थी कहानी। इस दरमियान ये सारी चीज़ें हो गई। देखो इस चीज़ से एक इबरत हासिल करनी चाहिए इंसान ने। नूरा को कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बकरा नहीं था, मगर उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना था मुझे, मगर मेरे प्लान्स चेंज हो गए। फिर मैंने ब्रीडिंग सेटअप में घुस गया। तो नूरा एक अंडू बकरा है आज, मुझे खस्सी करके पालना था, मैं नहीं किया वो, मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। मुझे ब्रीडिंग सेटअप में घुसना था, मैं ब्रीडिंग सेटअप में घुस गया। ये सारी चीज़ें रहती है, इंसान जैसा सोचता है अगर वैसा ही होगा तो ऊपर वाले को कौन याद करेगा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। तो वही बात है। और नदीम भाई की एक बात याद आती है, आप लोगों ने सुनी होगी कि कितने बकरे तैयार होते हैं, कितने बकरे ख़राब होने के बाद। तो हर जानवर तैयार नहीं होता,
ये बात भी है, हर जानवर तैयार नहीं होता। इसमें 2 लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, नूरा को अपने पास रखा, ख्याल रखा उसका। मंसूर भाई को बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा। दूसरा जेके ने बढ़िया काम किया है भाई। जेके थैंक यू वेरी मच यार, बहुत बहुत शुक्रिया जेके। ये 2 फार्म जो है जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा खुद का बकरा भी यहीं पे था। आप लोग सोचोगे यहाँ पे क्यों गया, क्योंकि ये लोग मेरे से कनेक्टेड है। बस यहीं तक रखते हैं इसको, आज के इस वीडियो को, ये स्टोरी टेलिंग को। इंशाल्लाह आते साल के लिए हमारे घर पे जो भी जानवर कुर्बान होंगे वो आपको हमारे गोट रूम में ही दिखेंगे और आपको पूरे साल भर दिखेंगे इंशाल्लाह। वो आप लोगों को बस बने रहना है। नूरा से तो बस एक ही बात याद आती है, जिसको अल्लाह रखे उसे कोई ना चखे। इन्हीं हाथों से और इन्हीं पैरों से सल्ला फिराने की बारी थी यार। छुरी तक मंगाया था मैंने, जो लड्डू भागा है ना, वो मैंने उसको बोला छुरी लेके आ, छुरी लेके आने गया था वो। चलो आपको बने रहना है हमारे आने वाली साल की कुर्बानी देखने के लिए और हमारे गोट रूम में जो चेंजेस होने वाले उसके लिए। और कुछ दिनों के बाद एक और गुड न्यूज़ आने वाली है। गुड न्यूज़ का इंतज़ार कीजिए, आप लोग तो समझ गए होंगे। तो चलो ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो या इतने दिन से देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना। कुछ ही दिन में सब्सक्राइबर काउंट हमारा ओपन हो जाएगा। हम नहीं भी करें तो अपने आप ओपन हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बहुत सालों के जो है ना सब्सक्राइबर काउंट दिख रहे होंगे। मगर मैंने सोचा था कि एक अच्छा सब्सक्राइबर काउंट आएगा तो मैं ओपन कर दूँगा। बोल ही देता हूँ आप लोगों को। मैंने सोचा था कि 10,000 सब्सक्राइबर काउंट आएगा तो खोल दूँगा मैं। 1 साल से मैं कर रहा हूँ यूट्यूब, 1 साल से मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो 1 साल से कर रहा हूँ और 1 साल में मेरा चैनल जितना ग्रो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, मगर जितना भी हुआ है अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हasta la vista, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर ये रुकी होती तो नूरा और पहलवान का वीडियो बन जाता। अच्छा देखो, हम सबके वीडियो बनाए मगर हमारे कुर्बानी के जानवर के वीडियो ही नहीं बना पाए हम। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए, हमारे लिए ऊपर वाला है। ये देखो आराम फरमा रहा है, सूख गया मगर पूरा। पहलवान उधर और नूरा इधर, माशाल्लाह। ओ भाई साहब, क्या हाल है तुम्हारा? मारना मत बस। इसको रस्सी बांधनी पड़ी देखो, नहीं तो बाजू में जमजम को सताता वो। सूख गया है, यहाँ पे गीला है। चलो भाई, नूरा पहलवान, बरखा और वहाँ से कमरा, ये सब इंशाल्लाह कुर्बान हो जाएंगे आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो। हमारे केज खाली हो जाएंगे, 1, 2 और 3 केज खाली होने वाले हैं हमारे। और आपको क्या लगता है ये 3 केज खाली रहेंगे या भर जाएंगे? इंशाल्लाह भर जाएंगे और हमारा एक बकरा आएगा और वो बकरा हमारे पास ही रहेगा। अब कहीं नहीं जाने वाला बकरा, हमारा कुर्बानी का बकरा इंशाल्लाह। वो जब भी आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा, मगर उसकी पूरी स्टोरी, उसकी पूरी जर्नी आप लोगों को देखने मिलेगी। वो कब तक सेल्फ फीडिंग पर आएगा और फिर जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ अब भराई करनी है, अगर मुझे लगा कि भराई करनी है तो आपको भराई का वीडियो भी देखने मिलने वाला है। करूँगा मैं भराई, कोशिश करूँगा फिर से एक बार भराई की। देखते हैं अब कब क्या मिलता है। अगर किसी के पास भी कोई अच्छा कोटा है नेक्स्ट ईयर की पल्टी के लिए, माई इंस्टाग्राम DM इज़ ओपन, डालना शुरू कर दो।